मोहनपुर से कुछ ही दूर था सोनापुर गांव। वहीं रहता था हरि नाम का किसान अपनी पत्नी सरस्वती और छोटे बेटे गोपाल के साथ। तीनों का संसार उस मिट्टी से शुरू होकर उसी मिट्टी पर खत्म हो जाता था। हरि के पास बस 3 बीघा जमीन थी, लेकिन मेहनत पूरे गांव से ज्यादा। हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता। सरस्वती घर संभालती, गोपाल स्कूल जाता और शाम को जब सब लौटते, घर में वही मिट्टी की खुशबू और पसीने की मिठास होती। एक दिन सुबह सरस्वती ने कहा, सुनिए जी, आज से धान की रोपाई शुरू करनी है ना? हरि ने हल्की मुस्कान दी। हाँ भाग्यवान, आज से असली मेहनत शुरू होती है। देखना, इस बार खेत में सोना उगेगा। सरस्वती बोली। बस भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए। हरि ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। भगवान का भरोसा और अपने हाथ की ताकत, इन दोनों से कोई खाली नहीं लौटता। दोपहर का समय था। गांव की सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक सफेद जीप आई। जीप से उतरा गांव का मुखिया ठाकुर रघुवीर सिंह और उसके साथ उसका आदमी बल्लू। बल्लू बोला, साहब वही रहा हरि, जिसके खेत की पैदावार पिछले साल सबसे अच्छी थी। ठाकुर ने कहा। अच्छा, चलो जरा देखते हैं। वो दोनों खेत में पहुंचे। ठाकुर ने कहा, अरे हरि, बड़ी बढ़िया फसल उगाते हो रे तुम। हरि ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा है मालिक, मेहनत तो बस भगवान के भरोसे की जाती है। ठाकुर बोला, सुनो, इस बार मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदूंगा, बाजार से भी अच्छा दाम दूंगा। सोच लो, गांव का मुखिया कह रहा हूँ। हरि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मालिक, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठाकुर ने कहा, ठीक है, फसल तैयार हो जाए तो मुझे खबर भेज देना। मेरे आदमी आकर काटने में भी मदद करेंगे। ठाकुर और बल्लू चले गए और हरि के मन में नई उम्मीद जागी कि इस साल शायद किस्मत बदल जाए। शाम का वक्त हुआ। सरस्वती मिट्टी के घड़े में दही का शरबत और रोटी सब्जी लेकर आई। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। हरि ने कुदाल रखी और मुस्कुराकर बोला, आज तो थकान ही उतर गई भाग्यवान। लो, दही का शरबत दो। खाना खाते खाते बोला, आज ठाकुर आए थे खेत पर, बोले कि इस बार फसल वो ही खरीदेंगे। सरस्वती ने आंखें चमकाई। सच में? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। हरि ने कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा। फसल तैयार हुई, कटाई हुई और हरि ने 8 बोरियां अनाज की घर में रख दी। वो दिन भर मेहनत करता रहा और रात को चैन की नींद सो गया। पर किस्मत कुछ और ही सोच चुकी थी। आधी रात को दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। 3 परछाइयां धीरे धीरे अंदर घुसीं। सावधान रहना, आवाज मत करना, एक चोर बोला और देखते ही देखते सारी बोरियां उठा ले गए। सुनिए जी, जल्दी उठिए। सरस्वती की आवाज ने हरि की नींद तोड़ दी। क्या हुआ? घर से सारी बोरियां चोरी हो गईं।